वह सिर्फ एक गरीब ट्रांसफर स्टूडेंट था, लेकिन उसने स्कूल की सबसे अमीर परिवार की लड़की से रिश्ता बना लिया। पूरा स्कूल देख रहा था और वह सबके सामने उस लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था। यहाँ तक कि जब प्रिंसिपल ने उन्हें देख लिया तब भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन इससे पहले चियाई को ताइजुंग पर शक होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़का इस एलीट स्कूल में क्यों आया है। सबसे ज्यादा उसकी नजर ताइजुंग के हाथ में पहने मछली वाले ब्रेसलेट पर गई, जो बिल्कुल उसके पुराने दोस्त के ब्रेसलेट जैसा था। अपने पुराने दोस्त के लिए दिल में छुपे अपराध बोध की वजह से चियाई चुपके से ताइजुंग की मदद करने लगी। वह सबके सामने उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन गई ताकि कोई उसे परेशान न करे। असल में ताइजुंग इस स्कूल में सिर्फ अपने भाई की मौत की सच्चाई जानने आया था। चियाई का साथ मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो छात्र पहले उससे नफरत करते थे अब वही उससे प्यार से बात करने लगे। एक दिन जब ताइजुंग लॉकर रूम में कपड़े बदल रहा था, उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि वह रियान को गुस्सा न दिलाए। यह भी लिखा था कि उसके भाई की मौत के पीछे रियान का हाथ था। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखी गई। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल के बड़े निवेशक आए थे और वह कोई और नहीं बल्कि रियान की माँ थी। लेकिन जैसे ही चियाई के पिता अंदर आए, सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। तभी पता चला कि सोयोन चुपके से रियान को पसंद करती थी, लेकिन रियान पहले चियाई का बॉयफ्रेंड रह चुका था। इसी वजह से चियाई किसी को भी रियान के करीब नहीं आने देती थी, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं। सोयोन इस बात से बहुत नाराज थी और उसने बदला लेने की कसम खा ली। उस रात पार्टी में उसने ताइजुंग को देखा और जानबूझकर चियाई के पिता को दोनों के रिश्ते के बारे में बता दिया। ये सुनते ही चियाई के पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। उनके लिए एक अमीर घर की लड़की का किसी गरीब लड़के से रिश्ता रखना शर्म की बात थी। अपने पिता को और नाराज करने के डर से चियाई ने गलती मान ली और कहा कि वह अब ताइजुंग से दूर रहेगी। उसी दौरान उसे फिर से एक गुमनाम धमकी भरा मैसेज मिला। अब चियाई सच में डरने लगी। उसने मैसेज भेजने वाले को ढूंढने के लिए सोयोन की मदद मांगी, लेकिन इससे पहले कि वे सच्चाई तक पहुंच पाते, चियाई के पिता उसे दूसरे अमीर परिवार के बेटे से मिलाने ले गए। यह रिश्ता बिजनेस के फायदे के लिए तय किया जा रहा था। लड़का पहली नजर में ही चियाई की खूबसूरती पर फिदा हो गया। तभी चियाई को एक और गुमनाम मैसेज मिला, साथ में एक चौंका देने वाली फोटो भी थी। मैसेज में लिखा था कि अगर उसके पिता को पता चल गया कि वह प्रेग्नेंट है तो उसका भी वही हाल होगा जो उसकी माँ का हुआ था। उसे भी परिवार से निकाल दिया जाएगा। यह देखकर चियाई को जोर का झटका लगा। वह वहीं उल्टी करने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद रिश्ता तय करने वाली मीटिंग पूरी तरह खराब हो गई। उस दिन के बाद चियाई स्कूल आना बंद कर दिया। फिर एक दिन सोयोन ने ताइजुंग को सच बताया। चियाई को समुद्र किनारे बने एक सुनसान बिला में भेज दिया गया था, क्योंकि उसने परिवार की शादी की योजना खराब कर दी थी। सोयोन ने ताइजुंग को चेतावनी दी कि वह चियाई से दूर रहे, लेकिन ताइजुंग को यकीन था कि उसके भाई की मौत के पीछे चियाई नहीं है। वह सीधे उससे मिलने विला पहुंच गया और बोला कि अब वह उसके साथ ही रहेगा। लेकिन चियाई ने उसे तुरंत जाने को कहा। उसने कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, अपना समय बर्बाद मत करो। आखिरकार चियाई ने वह राज खोल दिया जिसे वह इतने समय से छुपा रही थी। उसने कहा, तुम्हारे भाई की मौत की वजह मैं हूँ। ताइजुंग ये सुनकर पूरी तरह टूट गया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त की याद में चियाई हमेशा अपराध बोध में जीती रही, वह उसका अपना भाई था। असल में ताइजुंग इस एलीट स्कूल में सिर्फ अपने भाई की मौत के पीछे छिपे असली गुनहगार को ढूंढने और बदला लेने आया था। उधर सोयोन को आखिरकार ताइजुंग और उसके भाई की साथ वाली फोटो मिल गई। जब रियान को पूरी सच्चाई पता चली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि जिस दिन ताइजुंग ने इस स्कूल में कदम रखा था, उसी दिन से वह बदला लेने आया था।